तो आज हम इस वीडियो में क्लाइमेटोलॉजी में बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक जो कोरियालिस फोर्स और कोरियालिस फोर्स के कारण लगने वाला कोरियालिस इफेक्ट के बारे में डिटेल में बताएंगे और उसी के साथ कोरियालिस इफेक्ट के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एंड आंसर भी इस वीडियो में हम देखेंगे। दरअसल कोरियालिस इफेक्ट क्या है और कोरियालिस फोर्स क्या है वो दोनों जानना ही बहुत ही ज़रूरी होता है। दरअसल इस पृथ्वी जो अर्थ है अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है। ईस्ट टू वेस्ट ऐसे अपने एक्सिस पर अर्थ ऐसे रोटेट होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो इस रोटेशन की वजह से जो सरफेस के ऊपर विंड चलता है, सबसे पहले जानना जरूरी होता है विंड क्या है। दरअसल एयर अगर मूव करे तो उसको विंड कहते हैं। विंड क्यों मूव करता है वो भी जानना बहुत ही जरूरी होता है। दरअसल विंड मूव करता है प्रेशर डिफरेंट के कारण से। दरअसल प्रेशर डिफरेंट के कारण से विंड जो है वो मूव करता है। प्रेशर डिफरेंट मतलब क्या हुआ, मतलब हाई प्रेशर और लो प्रेशर। मान लो कहीं पर भी लो प्रेशर बन गया तो उसके चारों तरफ जितना भी हाई प्रेशर है उस हाई प्रेशर से लो प्रेशर के तरफ विंड का मूवमेंट होगा। तो मैंने बताया प्रेशर डिफरेंट क्या होता है, प्रेशर डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंट की वजह से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और विंड मूव करता है ऑलवेज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर के तरफ। तो मैंने इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको समझाया कि विंड कैसे मूव करता है, क्यों मूव करता है। प्रेशर डिफरेंट की वजह से विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। अब ये देख लो, मान लो ए एक हाई प्रेशर है, ए एक लो प्रेशर है, एक लो प्रेशर। तो ए हाई प्रेशर ए लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड ऐसे मूव करेगा, ऐसे सीधा मूव करेगा। तो विंड को जाना चाहिए था ऐसे, तो विंड ऐसे ना जाकर ये डिफ्लेक्ट होगा। क्यों डिफ्लेक्ट होगा, कारण पृथ्वी अर्थ अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से जितना भी सरफेस के ऊपर विंड चलता है, वो प्राइमरी विंड हो, प्लानिटरी विंड हो और रीजनल हो, वो सभी डिफ्लेक्ट होता है। क्यों डिफ्लेक्ट होता है, डिफ्लेक्ट ही क्यों होता है, एक डिफ्लेक्शन फोर्स के कारण। मान लो आप इधर खड़े हुए हो और आपका दोस्त इधर है, तो आप मान लो कि आपका दोस्त के पास एक बॉल फेंका ऐसे, तो ऐसे बॉल को जाना चाहिए था ऐसे सीधा, तो वो सीधा ना जाकर ऐसे कार्व मुड़ कर आपका दोस्त के पास गया। मतलब ये जो रास्ता है, ये जो पाथ है, इधर से नहीं जाकर वो इधर से गया, मतलब ये बॉल इधर से गया। तो इस बॉल को किसने ऐसे कार्व कर दिया, ऐसे मुड़ कर आपके दोस्त के पास गया। जो फोर्स ऐसे काम करता है उसको कहते हैं डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन फोर्स। तो डिफ्लेक्शन फोर्स के कारण जो सरफेस विंड है वो डिफ्लेक्ट होता है। कैसे डिफ्लेक्ट होता है, आप मान लो कौन से दिशा में डिफ्लेक्ट होता है देख लो। ये अर्थ है, अर्थ की इक्वेटर 0 डिग्री, इसके ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसके नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर के नीचे। आप मान लो इधर से एक विंड ऐसे जा रहा है सीधा। अगर सीधा वो कब जाएगा, आप मान लो कि जो अर्थ है वो रोटेट नहीं कर रहा है, स्थिर है, ऐसे पॉइंट पर वो स्थिर है, रोटेट नहीं कर रहा है। तो विंड इधर से ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाएगा सीधा, कोई डिफ्लेक्ट नहीं होगा। अब मान लो अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है, तो वो ऐसे ना जाकर ए राइट साइड है ए लेफ्ट है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में
अपने राइट हैंड साइड मुड़ जाएगा ऐसे, ए से बी स्थान में विंड जाएगा ऐसे कार्व होकर, और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट और राइट ओ लेफ्ट हैंड साइड ऐसे मुड़ जाएगा, जाकर बी स्थान में जाएगा। उसको जाना चाहिए था सीधा। सीधा कब जाता? अगर अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट ना होता। एक्सिस पर रोटेट होने के कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एयर डिफ्लेक्ट होकर उसका राइट हैंड साइड मुड़ जाता है और साउदर्न हेमिस्फीयर लेफ्ट हैंड साइड। इसको कहते हैं कोरियालिस फोर्स। इसी को सबसे पहले बताया था कोरियालिस महोदय ने, इसकी वजह से इसको नाम हुआ कोरियालिस फोर्स। तो कोरियालिस फोर्स के कारण क्या होता है, जो एयर होता है जो सरफेस के ऊपर चलता है वो डिफ्लेक्ट होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने राइट हैंड साइड और साउदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट हैंड साइड। तो आप इसको देखा किस तरीके से, तो आप इसको कह सकते हैं व्हाट इज कोरियालिस फोर्स। दरअसल कोरियालिस फोर्स के एकमात्र कारण है अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट हो रहा है इसके लिए। अगर अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट ना होता तो कोरियालिस फोर्स ना काम करता। और एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया कोरियालिस फोर्स कैसे डिफ्लेक्ट होता है। इसके बाद आप जान लो कि दरअसल जो कोरियालिस फोर्स है वो सबसे कहाँ ज़्यादा काम करेगा। इक्वेटर है 0, ए 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। तो कौन से प्लेस पर, मतलब ए सी, ए बी, ए, तो कौन सा, मान लो सी एक स्थान है, बी एक स्थान है, सी बी ए बी और सी तीनों पॉइंट है, तीनों पर आपके तीनों दोस्त खड़े हुए हैं। तो आप बताइए कौन सा दोस्त के ऊपर मतलब कौन सा प्लेस पर कोरियालिस फोर्स सबसे ज़्यादा काम करेगा। तो उसका उत्तर हम दोनों तरीके से देंगे। एक तो हम डिस्क्रिप्शन करके देंगे, व्याख्या करेंगे, और दूसरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन की वजह से हम देंगे। सबसे पहले आप जान लो, दरअसल जो अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करता है तो वेस्ट टू ईस्ट, और जो इक्वेटर है वो सबसे इसका लंबाई ज़्यादा है। आप मान लो, मैं एग्जाम्पल तरीके से समझाता हूँ। आप मान लो आपका एक दोस्त है, उसको आपका एक दोस्त और आपका एक दोस्त का दोस्त, तो मान लो दो व्यक्ति है ए एंड बी। इस ए को जाना है 100 किलोमीटर 1 घंटा में और बी को जाना है 50 किलोमीटर 1 घंटा में। तो आप बताइए किसका जो स्पीड है या वेलोसिटी है किसका ज़्यादा होगा। सेम टाइम डिस्टेंस किसका ज़्यादा है, ए का है, और बी का डिस्टेंस कम है, टाइम सेम है, तो वेलोसिटी किसका ज़्यादा होगा। तो आपका जो दोस्त है उसका वेलोसिटी कम होगा और आपका वेलोसिटी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आपको एक ही टाइम में 1 घंटा में 100 किलोमीटर और आपका दोस्त को 1 घंटे में 50 किलोमीटर, मतलब कम दूरी तय करना पड़ता है। तो इसी तरह अर्थ को भी, अर्थ आप मान लो इसको 100 किलोमीटर रोटेट करेगा 24 घंटे में, और इधर मान लो इधर से इधर 60 किलोमीटर वो भी 24 घंटे में, और इधर 10 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर मान लो आप, वो 24 घंटे में पूरा करेगा। आप एक एग्जाम्पल तरीके से समझ सकते हैं इसको। तो 100 किलोमीटर जाएगा 24 घंटे में, तब इसका मतलब है जो इक्वेटर है उसमें जो रोटेशनल स्पीड है वो सबसे ज़्यादा है, स्पीड सबसे ज़्यादा है। और जितना भी हम पोल की तरफ जाएंगे और जितना लैटिट्यूड इंक्रीज करेगा उतना रोटेशनल स्पीड कम होगा। इसकी वजह से इक्वेटर में सबसे ज़्यादा रोटेशनल स्पीड है, एक कारण है रोटेशनल स्पीड ज़्यादा है, और पोल पर रोटेशनल स्पीड सबसे कम है। इसकी वजह से रोटेशनल स्पीड इसलिए ज़्यादा है, इसलिए जो कोरियालिस फोर्स है यहाँ पर कम कम करते हैं, और पोल पर रोटेशनल स्पीड कम होने के कारण यहाँ पर जो कोरियालिस फोर्स है वो ज़्यादा कम करते हैं। मतलब पोल पर POLE, पोल पर मैक्सिमम और इक्वेटर मिनिमम।
तो कैसे पोल पर मैक्सिमम और मिनिमम मैंने बताया इस थ्योरी की वजह से। और एक देखो, और एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो भी समझ लो। मान लो कोरियलिस फोर्स इज इक्वल टू 2 ए होता है कोरियलिस फोर्स की, मैंने अच्छी तरीके से लिखूंगा 2 इंटू साइन थीटा। अब मान लो साइन 0 डिग्री मतलब 0, साइन 90 डिग्री मतलब 1। 90 डिग्री क्यों? मतलब 0 डिग्री, इसलिए साइन के साथ मैंने 0 लगाया, और ए 90 डिग्री मतलब ए। तो मतलब ये जो इक्वेशन है, आप इसको ए जो है वो वेलोसिटी, और जो v है, मैंने v लिखना भूल गया, और वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी अर्थ। तो 2a है वेलोसिटी विंड का, और v होता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, एंड इनटू एक साइन के साथ लैटिट्यूड जो करना है। मतलब लैटिट्यूड मतलब 0, मतलब कोरियलिस फोर्स 0, मैंने लिखा साइन 0, साइन 0 डिग्री मतलब 0, साइन 90 डिग्री मतलब एक होता है हाईएस्ट, साइन में एक होता है हाईएस्ट, तो जो 90 में है वो सबसे हाईएस्ट है, मतलब जो कोरियलिस फोर्स है वो सबसे ज़्यादा पोल पर है। तो मैंने इसको डिटेल में बताया, किसी के जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो इसको आप समझ सकते हैं। अगर थोड़ी देर में ये वीडियो, अगर इस पार्ट को आप दूसरा बार देखें तो समझ जाएंगे मैंने क्या बताया। और अब हम बताएंगे दरअसल जो कोरियलिस फोर्स है उसके कारण उसके साथ उसका इफेक्ट, दरअसल कोरियलिस फोर्स के कारण उसका इफेक्ट क्या क्या है। सबसे पहले जो साइक्लोन है उसका डेवलपमेंट और उसका फॉर्म करने में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोरियलिस फोर्स। पहले सबसे पहले कोरियलिस फोर्स का सबसे पहला इफेक्ट क्या है? साइक्लोन डेवलपमेंट करना। अगर कोरियलिस फोर्स ना होता तो ट्रॉपिकल साइक्लोन ही ना डेवलप करता। कोरियलिस फोर्स के कारण ट्रॉपिकल साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज रोटेट करता है। दूसरा, साइक्लोन की अलग भी मॉनसून। इंडिया में मॉनसून आता है, उसका कारण है एक तो हुआ सबसे इंपॉर्टेंट प्रेशर जो बेल्ट है उसका शिफ्टिंग होना, मतलब प्रेशर इक्वेटर ए है 0 डिग्री, तो मार्च में समय में भारत के ऊपर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट रहता है। इसके वजह से जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है जो इक्वेटर के नीचे है, इधर से ए लो प्रेशर बेल्ट है। मैंने बताया था जो हाई प्रेशर से ऑलवेज लो प्रेशर की तरफ विंड चलता है, तो ए साउदर्न हेमिस्फीयर में हुआ 0 डिग्री का नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर, 0 डिग्री के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो 0 डिग्री के नीचे होने की वजह से ये हाई प्रेशर बेल्ट से विंड ऐसा चलेगा। जब ही इक्वेटर को क्रॉस करेगा, जो कोरियलिस फोर्स के नियम के अनुसार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने राइट हैंड साइड मुड़ जाएगा। जब मुड़ेगा ए साउथ वेस्ट मानसून का नाम होगा और भारत में इसका रेनफॉल होगा, इसका भारत के ऊपर जो इम्पैक्ट होगा। तो दूसरा मैंने बताया कि किस तरीके से जो साइक्लोन और मानसून के ऊपर कैसे जो कोरियलिस इफेक्ट का काम करता है। और
और मैंने बताया कि विंड, और तीसरा होता है प्लानिटरी विंड। प्लानिटरी मतलब जो प्लैनेट पर चलता है, तीनों विंड, एक तो हुआ ट्रेड विंड, एक होता है वेस्टर्लीज, एक होता है पोलर। ये तीनों जो विंड है, एक होता है ट्रेड, एक होता है वेस्टर्लीज, और एक होता है, ये होगा ट्रेड, वेस्टर्लीज एंड पोलर। ये तीनों जो विंड है उसका नामकरण आप देखेंगे बुक में, वो सभी विंड की डायरेक्शन के अनुसार हुआ है। तो जितना भी विंड, साइक्लोन और जो मॉनसून है, ये सभी कोरियालिस इफेक्ट के कारण प्रभावित होता है। तो कोरियालिस फोर्स क्या होता है और कोरियालिस इफेक्ट की जो कोरियालिस इफेक्ट के बारे में मैंने डिटेल में बताया। अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। और आपका जितना भी सवाल है इस टॉपिक के रिलेटेड, तो आप हमारा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। अगर आप मेरे जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ पर जाकर भी मेरे को सवाल कर सकते हैं। थैंक यू।